हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ हम आपके साथ मिलने आए हैं। एक किसान के खेत में जादुई घड़ा। आइए जानते हैं कि जादुई घड़ा कैसे मिला। एक किसान का जादुई घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी। गांव के अन्य किसान उसे ताने मारते थे, पर वह कभी हिम्मत नहीं हारता था। हर सुबह रामू सूरज निकलते ही अपने खेतों में काम करने चला जाता था। बारिश कम होने के कारण उसकी फसलें सूख जाती थी। कभी कीड़े फसल नष्ट कर देते थे, तो कभी बाजार में फसलों के दाम गिर जाते थे। उसके पास इतना भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बीज या खाद खरीद सके। रामू को चिंता थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएगा, और वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसको किस्मत साथ नहीं देती। रामू को चिंता थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक दिन हताश होकर रामू जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा कि शायद उसे कोई नया उपाय मिल जाए। जो जंगल में चलते चलते वो थक गया तो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। रामू ने पास जाकर देखा तो एक मिट्टी का घड़ा था जो अजीब तरीके से चमक रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि साधारण घड़ा ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे ही उसे घड़े को छुआ, उसमें से एक मधुर आवाज आई, हे रामू, मैं एक जादुई घड़ा हूँ। अगर तुम मुझे ईमानदारी और मेहनत का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक शर्त है, तुम केवल अपने लिए और जरूरतमंदों के लिए ही इसका प्रयोग कर सकते हो। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसने सोचा कि इस आवाज आजमा कर देखता हूँ। इसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे भरपूर बारिश चाहिए ताकि मेरी फसलें अच्छी हो सके। अगले ही पल आसमान में काले बादल छा गए और झमझमा के बारिश होने लगी। अब रामू ने समझदारी से घड़े का उपयोग करते हुए शुरू किया। उसने अपने खेतों के लिए अच्छी मिट्टी और बीज मांगे, जिससे उसकी फसलें लहलहा उठे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और गांव में लोग उसकी तरक्की देखकर चकित रह गए। चोरी छुपे घड़े को चुराते हुए जैसे ही उसने घड़े से कहा, मुझे ढेर सारे सोना चाहिए, घड़े ने चेतावनी दी, अगर तुमने ऐसे गलत तरीके से उपयोग किया तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन मोहन ने घड़े की बात नहीं मानी। अचानक घड़ा टूट गया और मोहन को सारा सोना गायब हो गया। रामू ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि गांव के लिए भी, गरीब किसानों की भी मदद की। उसने के लिए अच्छे बीज, खाद और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। गांव में धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। गांव के कुछ लोग इस चमत्कार से जलने लगे। इसमें से एक मोहन बहुत ही लालची था। उसने सोचा कि अगर उसे यह जादुई घड़ा मिल गया है तो वो अमीर बन सकता है। एक रात वो चोरी छिपे रामू के घर में घुसा और घड़ा छुपा लिया। रामू को जब यह बात पता चली तो उसने मोहन को समझाया, और सफलता मेहनत, ईमानदारी और सबकी भलाई से आती है, ना कि लालच से आती है। गांव के लोग भी समझ गए कि असली जादू किसी घड़े में नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी में होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रामू ने गांव को आत्मनिर्भर बना दिया और सभी खुशहाल जीवन बिताने लगे। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत करें और सच्चाई के रास्ते पर चले तो हमें जरूरत